न्यूज़ चैनल की ओर से दिखा रहे हैं। यहाँ जैसे निरंतर धरना प्रदर्शन किया विरोध किया जा रहा है स्मार्ट मीटर का, और हम देख सकते हैं कि तहसील में इस समय स्मार्ट मीटर के विरोध में काफ़ी लोग बैठे हैं। हम आगे उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे। जनता को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी सरकार होश में आओ, होश में आओ। आपको यहाँ सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं और हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। और इस समय हमारे साथ हैं यहाँ पे से हमारे साथ सर हैं महेश नेगी सर, हम उनसे बात करेंगे। सर, जैसे ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, लगातार हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि यहाँ कोटद्वार में और भी जगह विरोध किया जा रहा है इसका, लेकिन अभी तक सरकार में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और अगर सरकार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आगे आप लोगों का क्या स्टेप है? देखिए जी, इस समय जो कोटद्वार में स्मार्ट मीटर का विरोध चल रहा है और हमारे धरना प्रदर्शन को आज 36वां दिन पूरा हो चुका है। और ये जो वर्तमान में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार है, ये सोई पड़ी हुई है, ये अंधी हो गई, बहरी हो गई, गूंगी हो गई है। ये जो है जनता का शोषण करने पर लगी हुई है, जनता को ठगने पर लगी हुई है। और इस भाजपा सरकार ने अपनी 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बना दी है। पूरे देश में इन्होंने अपने आलीशान बंगले बना दिए, आलीशान ऑफिस बना दिए। और ये सोचते हैं कि आसाराम जी पे इन्होंने ये मुकदमा जो इन्होंने लिखवाया, ये आसाराम जी को जो है तोड़ करके इनको जो है जेल भिजवा करके जो है ये आंदोलन को खत्म करने का प्रयास करें। तो इन्होंने फर्जी मुकदमे जो हमारे आसाराम जी के ऊपर या लोगों के ऊपर लगा रहे हैं, इनको हम वापस तुरंत तत्काल प्रभाव से लेने का काम करेंगे। और आप देख रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर है, इनमें काफ़ी तगड़ा बिल आ रहा है लोगों का। लोग परेशान हो गए हैं, लोग जो है लाचार हो गए हैं, लोग जो है अपनी आवाज़ को उठा नहीं पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य समझूंगा मैं कि हमने ऐसी सरकार को यहाँ पे 3-3 इंजन देकर के बैठाया, जो बिल्कुल जनता का खून चूसने में लगी हुई है, जनता को लूटने में लगी हुई है। आप देखेंगे, चाहे शिक्षा की बात मैं करूँ, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, अस्पतालों में भी जनता को जो लूटा जा रहा है। और यहाँ तक कि देखा जाए, नौकरियाँ पक्की है नहीं, नौकरियाँ भी केवल संविदा की कर दी। अभी इन्होंने 3,000 से ज़्यादा गेस्ट टीचर हटाए और उनको बेरोजगार कर दिया है। तमाम तरह के मुद्दे हैं। आप देखेंगे LOCC का मुकदमा यहाँ पे मुद्दा चल रहा है, यहाँ पे सहारा का भी मामला चला था। सरकार जो है ऐसे लोगों को जो है लाइसेंस देती है जो जनता को लूटते हैं, जनता को जो है एक तरह से छलने का काम करते हैं और जनता को जो है लालच दे करके उनको जो है झांसे में लेकर के उनको बर्बाद करने का काम करते हैं। ये सारा काम जो है सरकार के ही दिशा निर्देश में होता है, क्योंकि जो भी ऑफिस खुलता है कोटद्वार में, तो उसकी जो है LIU से जांच जाती है, शासन प्रशासन को रिपोर्ट जाती है, उसको जो है मान्यता दी जाती है। इन लोगों को ठगने की मान्यता जो है सरकार ने दी। और जो स्मार्ट मीटर है, इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया था इस कंपनी को, उसके बावजूद भी सरकार ने इनसे वसूली करके अपनी जेब भरने का काम किया और जनता को लूटने का काम किया। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको तत्काल प्रभाव से इसमें स्मार्ट मीटर को हटाया जाए और जो स्मार्ट मीटर जो पुराने लगे हुए थे उनको बहाल किया जाए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम पूरे प्रदेश में इसका आंदोलन चलाएंगे और आपको इस जो है 2027 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सर, जैसे कि अभी आप बता रहे थे यहाँ पे सर के बारे में, आशाराम सर के बारे में, कि उनको जेल में डाला गया, तो आप एक वकील भी हैं, तो जो हमारा कानून है, जो हमारा संविधान है, और जब कोई यहाँ पे हमारे, क्योंकि सबको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, संविधान कहता है, तो जैसे कि अभी आपने बताया उनको वहाँ पे जेल में डाला गया इसके विरोध में, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है कि जब संविधान हमें अधिकार देता है तो ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए जी, जो हमारे आसाराम जी हैं वो स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे थे और उनके द्वारा ही हमको पता चला कि स्मार्ट मीटर में जो है धांधलियाँ हैं, इसमें कमियाँ हैं। और जब ये आंदोलन कर रहे थे तो जो है सरकार ने और पुलिस वालों ने आपस में मिल करके एक साजिश के तहत इनको जो है सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा इनके ऊपर लगा के इनको एक रात जेल में रखने का काम किया। और ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आप जो है इस प्रकार से जो है जनता के आवाज़ उठाने वाले को, जनता का जो है भला चाहने वाले को आप जो है फर्जी मुकदमा डाल करके उसको जो है गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम कर रहे हो। आप अपने गिरफ्तार में भी झांक के देखो कि क्या आप सही काम करते हैं, क्योंकि आपके खिलाफ भी हमारे पास कई सबूत हैं। अगर आप इस प्रकार से जनता को फंसाने का काम करेंगे, झूठे केसों में फंसाने का काम करेंगे, तो हम भी बिल्कुल आपको छोड़ने वाले नहीं, हम भी आपको जो है कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे। जी सर, जैसे कि सर यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, क्योंकि इसे मैंने पर्सनली भी कवरेज किया है कई बार जाकर स्मार्ट मीटर को, और काफ़ी लोकल के लोग हैं, उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़कर बिल आ रखे इस समय। तो जब ये बिल आ रखे हैं तो इस समय उनके लिए आपकी क्या वो है कि सरकार से क्या डिमांड है कि सरकार को क्या करना है उनके लिए?
देखिए जी, इस समय जो स्मार्ट मीटर के जो जिन लोगों के लगे हुए हैं उनके बिल आने शुरू हो गए और वो बिल पहले जो उनके बिल आते थे उससे काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ करके आ रहे हैं। और ये बड़ा अफसोस है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार जो है ऐसे जनता को ठगने का काम कर रही है। मेरा क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि जिनके स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं ये अपना बिजली का बिल जमा ना करें, बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे। आप लोगों को जो है किसी प्रकार से जो है लूटने नहीं दिया जाएगा। जी धन्यवाद सर। यहाँ पे जैसे हम द लाइट न्यूज़ चैनल के द्वारा माध्यम से यहाँ सीधा आपको प्रसारण दिखा रहे थे और अभी हमने यहाँ पे बात किया कि यहाँ पे जब उन्होंने आवाज़ उठाई आशाराम जी ने तो उन्हें जेल खाने में भी डाला गया, जेल में रखा गया, जिसके विरोध में भी लोगों को बहुत गुस्सा है इस बात में भी कि जब हम अपनी आवाज़ों को उठाते हैं तो आवाज़ों को दबा दिया जाता है। इस प्रकार के यहाँ पे धरना प्रदर्शन में उन्होंने अपनी बातों को रखा है कि हम अपनी बातों को किस तरीके से सरकार तक पहुँचाएं। और मैं निधि मैसी द लाइट न्यूज़ से आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे थे, न्यूज़ चैनल के उससे आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। इस समय जैसे एक बात और सामने आई है कि यहाँ पे आम जनता ने बताया कि उन्हें अगर मीटर ना लगाने पर धमकी की भी यहाँ पे चेतावनी दी गई है, उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे। इसकी चर्चा हम यहाँ पे हमारे साथ सर हैं आशाराम सर, उनसे बात करेंगे जो अपने क्षेत्र के लोगों की बातों को हमारे सामने सम्मुख रखेंगे, समस्याओं को। सर जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सुना है यहाँ पे आम जनता से कि ये धमकी दी गई है अगर वो लोग मीटर नहीं लगाते हैं तो उनका क्या कहते हैं नोटिस भेजा जाएगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा झूठ बोला जनता के साथ। गरीब जनता है, गरीब जनता डर जाती है। कोई भी शासन प्रशासन का आदमी अगर आता है या कोई भी नुमाइंदा अगर आता है तो गरीब जनता डर जाती है। और जिस समय विद्युत विभाग वाले मीटर लेके आए तो उन्होंने उनको धमकी दी कि अगर आप मीटर नहीं लगाएंगे तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और नोटिस आएगा। डीएम साहब का हमारे पास डीएम साहब का आदेश है हमारे पास, और अगर आप मीटर नहीं लगाएंगे तो 10,000 रुपये आपको देने के बावजूद भी बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे विभाग के, तब जाके कहीं वो मीटर लग पाएगा। तो मैंने उसका जब विरोध किया, मैंने कहा भाई इस तरह से आप जनता का शोषण क्यों कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं जनता को, क्यों आप मीटर लगा रहे हैं बिना पूछे। तो जो स्लिप होती है उस स्लिप में जो स्लिप दी गई, सीलिंग काटी गई, उस सीलिंग में भी कुछ उनका ब्यौरा नहीं है, ना मीटर का नंबर है, ना उस व्यक्ति का नाम है, जबकि उसमें साफ लिखा है कि इच्छा पूछकर, व्यक्ति से पूछकर आप मीटर उतारेंगे और व्यक्ति से पूछकर ही आप मीटर लगाएंगे। तो ज़बरदस्ती जनता के ऊपर थोपा गया ये भार है जिससे कि जनता बहुत परेशान है। हम चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर को तुरंत उतारा जाए, नहीं उतारती है तो हम अपने हाथों से मीटर उतारेंगे और देखा जाएगा जो भी होगा। जबकि इन लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमा भी कायम किया, झूठा आरोप मेरे पे लगाया कि साहब आपने जो मीटर, विद्युत मीटर हैं वो लापता कर दिए हैं और हमारे आदमियों को जो है बंधक बनाया गया है। तो धोखे से पुलिस मुझे लाई और एक रात अंदर रखा गया, जबकि मैं सीनियर सिटीजन में आता हूं और मुझे अंदर रखा गया। ये मैं सूचना के अधिकार में पुलिस से आपको यहाँ पे आगे चर्चा को जारी रखेंगे और जो हमारी यहाँ पे आम जनता हमारे साथ है हम उनसे जानेंगे जब वो लोग अपने घरों को छोड़कर आए, विशेष रूप से महिलाएं, क्योंकि बजट महिलाएं करती हैं घर का, और जब वो देखते हैं कि क्या कहते हैं वहाँ पे अपने घर का बजट बनाते हैं और उसमें इस समय स्मार्ट मीटर से क्या प्रभाव पड़ा है हम जानेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे सब अपने घरों को छोड़कर आए हैं और हम जानते हैं महिलाओं के पास, विशेष रूप से महिलाओं के पास समय नहीं होता है ना, तो स्मार्ट मीटर में ऐसा क्या है कि आप लोगों को बाहर आना पड़ा और अपनी बातों को रखना पड़ा। क्या समस्या आपको स्मार्ट मीटर से हो रही है? हाँ, बिल बढ़ का आ रहा है, बिल तेज 4 गुना ज़्यादा बिल आ गया है। अब लोग कैसे वापस करें? हर महीने जो 2 महीने में आ रहा था वो 1 महीने में बिल आ रहा है। हम ये जमा नहीं रुपए के बिल आते थे, अब 2,500 के 55,000 के बिल आ रहे हैं। बिल काफ़ी महंगे आ रहे हैं। और पहले जो बिल आते थे तो वो कितने आते थे आप लोग के? वो हद 500-600, इससे ज़्यादा नहीं आता था। और अब 1 महीने का आ रहा है 2600 कुछ रुपए का, अभी भी आ रखा है हमारा। आपने बिजली विभाग में पता करा कि आपके बिल इस तरीके से बढ़कर क्यों आ रहे हैं, या क्या कारण है कि ऐसे इस तरीके से आपके बिल बढ़कर आए हैं? कि जितनी लाइट फूक रहे हो आप उतना ही बिल आ रहा है मैडम, ज़्यादा नहीं है जितनी आप लाइट फूक रहे हो, ऐसे करके बोल रहा है उन्होंने। बिल हो रहा है। जो पहले चल रहा था लाइट है, पंखा है, अब तो जाड़ा आ गया, अब तो पंखा बंद हो जाएगा, तब भी बिल इतने ही महंगा आ रहा है। जैसे ये बिल आप लोगों के बढ़कर आए तो इससे आपका ये एक वैसा घरेलू वो है, क्योंकि आप सब महिलाएं हैं, तो आपके बजट पे कितना असर पड़ा है इसका? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है मैडम बजट पे, बहुत ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई है